शंखचूर। यही शंखचूर नामक दैत्य हुआ, वृंदा उसकी पत्नी हुई और यही हुबहू भगवान को श्राप मिला। तो शालिग्राम देवियों दो प्रकार के हुए, एक शालिग्राम दूसरे चक्रशिला शालिग्राम। तुलसी दो प्रकार की हुई, श्यामा और रामा तुलसी। और शंख भी दक्षिणव्रती वामव्रती। दक्षिणव्रती शंख जो बजता नहीं है और वामव्रती शंख जो बजता है। दो चार बातें ध्यान देकर आपके समझने के लिए। क्या घर में 15 शंख नहीं होने चाहिए? शंख घर में एक ही होता है। देखा देखी 14 शंख ले आए, सासू खरीद लाई, फिर बहुमा भी खरीद लाए, फिर दूसरी बहुमा आ गई। यदि एक चूल्हा घर पर है तो शंख भी एक ही होना चाहिए। दक्षिणव्रती शंख हो या वामव्रती शंख हो, दो बात बताकर कथा आके ले जाते हैं। ज्यादातर लोगों के घर में शंख उल्टा रखा रहता है। उल्टा मतलब ऐसे ही रख देते हैं। बंधुओं, शंख में जल भर करके स्टैंड में ऐसे रखा जाता है, खुला भाग ऊपर होता है, खाली शंख नहीं रखा जाता है। बजाने वाला शंख हो तो जल भर कर रखें, दक्षिणव्रती शंख हो तो धान भर के रखें, कोई अन्य भर के रखें, नहीं तो कम से कम जल भरें। खाली शंख घर पर नहीं रखा जाता है। और शंख की पूजा हो, शंख को बजाया जाए। टूटा फूटा शंख नहीं होना चाहिए घर पर। घंटी भी घर पर एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये घंटी बजेगी कल वो घंटी। दूसरी एक बात और बताऊं, घर में भगवान भी एक ही होने चाहिए। भगवान का मंदिर भी घर में एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हर कमरे में 4-4 भगवान टांगे फिर रहे हो। भगवान का मंदिर एक हो, श्रेष्ठ स्थान हो जहां पूजा करें, पवित्रता का धारण करें। और हमारी यदि बात माने तो भगवान की मूर्ति की जगह घर में भगवान के प्रतिमाओं को रखें, फोटो रखें। मूर्ति एक बित्ता से बड़ी मूर्ति यदि घर पर आप रखते हैं अष्टधातु पीतल आदि की, तो उसकी पूजा के लिए नित्य ब्राह्मण को आना अनिवार्य है। नित्य ब्राह्मण द्वारा ही उसकी सेवा होगी, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। यदि आपने एक बित्ता से अधिक प्रतिमा को घर पर रखा है, धातु की प्रतिमा को, तो आपको किसी ब्राह्मण द्वारा भगवान की षोडशोपचार पूजन विधि को करना होगा। भगवान को भोग लगाना होगा, अन्न आदि का प्रसाद भगवान को देना ही होगा। इसलिए इन चीजों से बचें जो आप न कर सकें। घर में प्रतिष्ठित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग क्या करते, अभी हम गए कहीं कहाँ बदायूं में कथा करने, वहाँ माता जी ने दूसरे मंजिल में भगवान की प्रतिष्ठा करवा दी। पीतल आदि की मूर्ति लाए और भैया बढ़िया अनुष्ठान करा के और मूर्तियों को गड़वा दिया। प्रतिष्ठित मतलब बैठा दिया। अब सामर्थ्य खत्म हो गया, बच्चे बाहर रहने लग गए। बोले महाराज अब करें क्या? हमने कहा डेली करो पूजा, अब तो कोई उपाय नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा, अब भाई प्रतिष्ठित भगवान की पूजा के लिए व्यवस्था न बना पाओगे तो प्रतिष्ठा करने वाला पापी होगा। भगवान को ला करके हर जगह बैठाना श्रेष्ठ नहीं है। उनकी पूजा कौन करेगा? इसलिए घर में चल मूर्ति ही होनी चाहिए जो कहीं इधर उधर दिया जा सके। आपने गोपाल जी को घर पर रखा, अच्छी बात है। आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें, दूसरी मूर्ति रखें, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिमाएं चल होनी चाहिए। अब गोपाल जी को रखा तो भोग लगाना पड़ेगा, प्रसाद लगाना पड़ेगा, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, नित्य सेवा करना पड़ेगा। सूतक पातक के दौरान भी भगवान को भोग लगे, उसके लिए फिर आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इसलिए घर में प्रतिमाओं की जगह फोटो हो, फोटो रखें, टूटी फूटी न रखें, अच्छी फोटो रखें। अब कांच टूट गया भगवान रखें, एल्बम टूट गया भगवान रखें, कोना टूट गया भगवान रखें। और बुरा ना मानना, हमने बंगालियों के घर में ज्यादा देखा है। यदि नारायण भगवान की फोटो है तो 15 फोटो लाइन से रखी हुई नारायण ही। फिर उसमें शंकर जी की फोटो है तो 14 ठई शंकराई जी हैं। और फिर होगा क्या, किसी फोटो में ज्यादा मन लगता तो उसमें ज्यादा चंदन लगा रहे हैं, किसी में कम तो कम।
अब भगवान एक ही, लेकिन फोटो कम सुंदर है तो कम फिर ज्यादा, इसलिए हमार कथा बुझते पाच्छो ना तुमरा। यदि एक देव की एक ही फोटो होनी चाहिए, घर में पूजा का स्थान ईशान पर हो, ध्यान दीजिए, ईशान मतलब उत्तर और पूर्व का कोना ईशान होता है। कैसे रखे मंदिरों में भगवान को, तो ईशान के सबसे कोने पर देव ईशान के होते हैं शंकर भगवान। यदि ईशान पर आपका मंदिर है तो सबसे कोने में शंकर भगवान होंगे। शंकर भगवान के बाद माता होंगी, दुर्गा हो, काली हो, मनसा हो इत्यादि, कोई भी भगवती का कोई भी स्वरूप ईशान शंकर जी के बगल का स्थान होगा। तत्पश्चात आप भगवान विष्णु का स्थान मध्य माना गया है। आप भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो इत्यादि, और फिर आपके बचे हुए देव की मूर्ति आप लगा सकते हैं। आप दूसरे देव की प्रतिमा रखें। एक दूसरी बात बताएं, मंदिर में जहां पूजा कर रहे हैं वहां अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। पितर मतलब बाबा मारा गए उना के मंदिर ही टांगी दीजिए, ऐसा नहीं। बाबा मर गए, माँ मर गए, दादा मर गए, वहीं भगवान की ना, इन्हीं तो अमर देवता, ठीक है। पितरों की फोटो दक्षिण दिशा की दीवार पर ही होनी चाहिए। पितरों को दक्षिण दिशा पर रखें। मंदिर की अलमारी में आपके मरे हुए पितरों की फोटो नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? पितरों की फोटो ऐसा भी नहीं हो कि घर का दरवाजा खुले और सामने मरे हुए बाबा ही दिखाई दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुतों के घर में क्या होता है, घर से जैसे ही निकलो तो घड़ी टंगी दिखती है, जैसे ही आप निकलो घड़ी दिखाई देगी। इसलिए यात्रा में निकलते समय घड़ी नहीं देखी जाती है। ध्यान रखें बंधुओं, दरवाजा आप खोल रहे हैं तो दरवाजे पर निकलते समय घड़ी का दर्शन, आपकी यात्रा अशुभ होगा। यदि घर के दरवाजे आपने घड़ी टांग रखी वो भी दोष है। अंदर कमरे में देख लें, तुरंत यात्रा पर दरवाजे से निकल रहे, मेन के दरवाजे पर घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बड़े दोष माने हैं। आज वृंदा जलंधर वामप्रति और शंखचूड़ दक्षिण प्रति शंख बन गए। भगवान विष्णु चक्रशिला और शालिग्राम बन गए। वृंदा दो प्रकार की तुलसी बन गई। ये है कथा। भगवान शंकर ऐसी लीलाओं को करने लगे।